हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो प्रिज्म है। सबसे पहले ये सोचिए प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे कहाँ। तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो फिजिक्स में अप्लाई किया जाता है व्हेन रे पासिस थ्रू टू इंक्लाइंड सरफेसेज। आप इस डायग्राम को देखिए, आप इस फिगर को देखिए। मान लीजिए ये वाला जो हमारा ये वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है एक दूसरे के साथ झुके हुए हैं ना, तो अगर यहाँ से रे आए और इस सरफेस से निकल जाए तो हम प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए एक सरफेस आपका ये है और दूसरे वाला सरफेस आपका ये है, इस वाले सरफेस से रे जाए और इससे निकले, तो क्या प्रिज्म के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंक्लाइन सरफेस नहीं है। तो अब देखिए भाई, अगर हम क्या करें एज पर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द प्रिज्म, अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? A prism is a wedge-shaped body made from refracting medium bounded by two plane faces inclined to each other at some angle। अब आप ये देखिए कि ये हमारे पास ऐसी वेज शेप बॉडी है जो रिफ्रैक्टिंग मीडियम, मतलब गिलास, जनरली गिलास ही होता है, जो गिलास रिफ्रैक्टिंग मीडियम वाले मटेरियल से बनी होती है, जिसके अंदर दो प्लेन फेसेस से जो बाउंडेड रहती है हमारे पास, और ये दोनों प्लेन फेस क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ एक किसी एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। और जिस एंगल पे दीज टू प्लेन फेसेस आर इंक्लाइंड, जिस एंगल के ऊपर ये दो प्लेन फेस इंक्लाइंड होते हैं उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिंग एंगल। और जो ये प्लेन फेस होते हैं इनको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। दैट्स ऑल। अब देखिए ये वाला जो सरफेस है और ये वाला जो सरफेस है रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे, और इनके बीच का जो ये एंगल है इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहेंगे। इसको हम जनरली ए से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए बेटा, जो अब हम कैलकुलेट करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे कि जब एक लाइट रे रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ऑफ प्रिज्म से पास हो रही है तो हम एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो वी विल सी हाउ वी विल कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज़ द बेसिक। अब देखिए भाई, अब क्या करेंगे, मान लीजिए ये वाला जो सेक्शन है ना, हमने प्रिंसिपल सेक्शन ले लिया प्रिज्म का, और यू कैन से फ्रंट व्यू। अगर प्रिज्म जो हमारा पिछले डायग्राम में रखा हुआ था उसके हमने फ्रंट व्यू ले लिया। फ्रंट व्यू लेंगे तो हमारा ये एंगल ऑफ प्रिज्म आ जाएगा। इसको हम पॉइंट को हमने ये नाम दे दिया, इसको बी, इसको सी। मान लीजिए हमारे पास एक लाइट रे आई है, KL लाइट रे आई, यहाँ पे गिरेगी। अब यहाँ पे गिरेगी तो ये रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो इसका मतलब अब रिफ्रैक्शन होगा भाई, रिफ्रैक्शन होगा। क्यों होगा? क्योंकि म्यू बदल गया ना, इधर तो हवा थी, इधर गिलास है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज हो गया तो लाइट रे क्या होगी, या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या उससे दूर जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। तब ये देखिए इधर कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इधर ज़्यादा है, तो इसका मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। सबसे पहले आप जिस पॉइंट के ऊपर ये रे आई ना, इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया जिसको हमने N1 कहा है। अब ये क्या करेगी, यहाँ से ये रे जाके नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जानी ऐसे थी तो, और ये नॉर्मल है तो इनके बीच में कहीं ऐसे चली गई, ठीक है ना, ये LM बन गई। अब इस फेस पे आने के बाद ये फिर से रिफ्रैक्ट होगी। अब तो एक प्रिज्म के अंदर थी, अब बाहर जाएगी तो किधर से किधर जाएगी, डेंसर टू रेयर जाएगी। ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया इस वाले सेपरेटिंग बाउंड्री पे। ये वाली जो सेपरेटिंग बाउंड्री है ना, AC फेस, इसके ऊपर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया N2, और ये जब रे जाएगी तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रे का नाम हमने कह दिया MN। अब ये देखिए ये वाला जो नॉर्मल N1 है और जो ये N2 है, ये पॉइंट O पे कट किया तो हमने इसको पॉइंट O नाम दे दिया। अब आप सोच के देखिए, अगर प्रिज्म नहीं होता ना बेटा तो ये KL जो रेज है ना, ये सीधी ऐसे निकल जाती, जो मैंने डॉटेड दिखाया हुआ है। अब प्रिज्म हुआ तो ये ऐसे चली गई, और नहीं होता तो ये ऐसे चली जाती। तो हमने देखा प्रिज्म की वजह से कितना डेविएट हो गई, तो हमने इसको ऐसे डॉटेड पीछे की तरफ बढ़ा दिया। और जो ये वाला एंगल है ना डेल्टा, इसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए जो जनरल टर्म्स हैं हम उनको पहले देख लेते हैं। प्रिज्म में ये वाला जो एंगल है A, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म। और जो डेल्टा हमने अभी देखा इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। और जब ये लाइट रेज प्रिज्म से बाहर आई और इसने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एमरजेंस। और जो I हमारे पास है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो R1 है, ये वाला R1, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है एक फेस AB के ऊपर। और जो R2 है, R2 देखिए, R2 जनरली R जो हम जनरली रिफ्रैक्शन वाले एंगल के लिए नोट करते हैं, लेकिन इस वाले फेस के लिए क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस एट फेस AC। तो ये हमारे पास AC फेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये देखिए भाई, जो ये वाला जो ग्लास मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू मान लिया, तो म्यू हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। अब देखिए बेटा,
इस वाले सेपरेटिंग बाउंड्री पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये देखिए, तो आई है ना नॉर्मल के साथ एंगल, और इधर जो मीडियम है वो हवा है, तो 1 इंटू साइन आई। और इधर वाला देखिए, ये वाला देखेंगे नॉर्मल के साथ एंगल, रे तो इधर गई, नॉर्मल ये है, तो ये R1, और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, तो म्यू इंटू साइन R1। तो स्नेल्स लॉ आप लगा सकते हैं, एक इधर और एक इधर, जहाँ पे ये यूज होगा वहाँ पे हम यूज कर लेंगे। अब जो हमारा मेन मोटो है वो समझिए। मेन मोटो क्या है कि हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, ये डेल्टा इन टर्म्स ऑफ आई, ई और ए, है ना। अब ये देखिए, इस केस में जब मैंने ये एंगल आई लिया तो मैं ये बात ध्यान रखूँगा कि इस केस में मेरा आई छोटा नहीं है, आई इज नॉट वेरी स्मॉल, क्योंकि अगर आई को मैं वेरी स्मॉल कंसीडर करूँगा तो रिजल्ट कुछ और ही आएगा, तो मैं यहाँ पे वेरी स्मॉल कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। तो अब आप देखिए बेटा, ट्रेंगल इसमें आ जाइए, इन ट्रेंगल पी एल एम, पी आपका ये पॉइंट है, एल आपका ये पॉइंट है, एम आपका ये पॉइंट है, तो इन ट्रेंगल पी एल एम आ जाइए। पी एल एम में हम देखेंगे ये वाला एंगल पी एल एम, ये वाला एंगल देखिए बेटा, ये वाला आई, तो ये पूरा कितना आई, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, आई में से मैं R1 घटा दूँ तो ये वाला आ जाएगा ना। इस एंगल को मैंने क्या कहा है, पी एल एम, तो एंगल पी एल एम मेरे पास क्या आ जाएगा, आई माइनस R1। और ऐसे ही जो मेरे पास एंगल पी एम एल है वो मेरे पास आ जाएगा ई माइनस R2। अब मैं इस ट्रेंगल के अंदर, ट्रेंगल पी एल एम के अंदर अगर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो जो मेरे पास डेल्टा है वो कितना आ जाएगा, दो इंटीरियर एंगल का सम होगा। इंटीरियर एंगल कौन से है, पी एल एम प्लस पी एम एल, और पी एल एम मैंने अभी निकाला, पी एम एल मैंने अभी निकाला, इनको मैं ऐड करूँगा तो डेल्टा मेरा आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। अब जो मेरा मेन मोटो था वो था एंगल ऑफ डेविएशन निकालना इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस मेरे पास आ गया। अब एंगल ऑफ प्रिज्म को मेरे को और इंक्लूड करना है, तो देखिए हम आगे कैलकुलेशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले बेटा आप ध्यान से देखिए, आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखिए, ए एल ओ एम क्वाड्रिलेटरल को देखिए। इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए एल ओ कितना है, 90 है ना भाई साहब। ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल ए एल ओ, ये तो 90 है, और ये वाला देखिए बेटा, ये वाला एंगल ए एम ओ, ये वाला भी कितना है, ये भी 90 है। तो इसका मतलब इन दोनों का सम कितना हो गया अपोजिट एंगल्स का, 180। तो इसका मतलब इसका और इसका भी सम कितना हो जाएगा, इस वाले एंगल का, एंगल प्रिज्म ऑफ एंगल और इस वाले एंगल का सम भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। कॉमनली अंडरस्टूड है। और हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए एल ओ एम, ये हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। इसके दो अपोजिट एंगल का सम 180 है, तो बचे हुए दो अपोजिट एंगल का भी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो अब ये देखिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वाड्रिलेटरल में जाएंगे, ए एल ओ एम। आप अपने डायग्राम को पहले बनाइए और फिर उसके बाद आप यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए। ए एल ओ एम में जब हम जाएंगे तो एंगल ए एल ओ प्लस ए एम ओ कितना है, 180 है ना। तो ये आपको पता है दोनों नॉर्मल का सम है, और जो एल ए एम प्लस एल ओ एम है वो कितना हो जाएगा, वो भी बच जाएगा 180। अब ये देखिए, हम ट्रेंगल एल ओ एम में जाएंगे। अगर हम ट्रेंगल एल ओ एम में जाएंगे, ये वाली आप ट्रेंगल देखिए, ट्रेंगल एल ओ एम, इसमें देखिए R1 प्लस R2 प्लस एंगल एल ओ एम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा ना। तो मैंने क्या कर दिया, R1 प्लस R2 प्लस एल ओ एम 180, इसको 2 नाम दे दिए, इसको 3 नाम दे दिए इक्वेशन नंबर। अब मैं देखूंगा इन दो इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड की जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। जब मैं लेफ्ट हैंड साइड को बराबर करूंगा तो मेरे पास देखिए एल एम से तो एल एम गया, एल एम आ गया कितना, R1 प्लस R2। अगर हम प्रिज्म से देखेंगे, एल एम क्या है, एल एम ही एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो एल एम को हम ए सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2। अब जो हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन आया था, एंगल ऑफ डेविएशन हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 में आ चुका था भाई, ये आ चुका था भाई, ये देखना आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। तो ये देखिए स्टूडेंट लोग, हमारे पास जो डेल्टा आ चुका था वो ये आ चुका था, R1 प्लस R2 हमारे पास ए के बराबर आ चुका है, तो डेल्टा हमारे पास क्या हो गया, आई प्लस ई माइनस ए। ये देखिए डेल्टा क्या हो गया, आई प्लस ई माइनस ए। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई क्या है, एंगल ऑफ इमरजेंस, डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब ये देखिए, ये जो फॉर्मूला ये तभी अप्लीकेबल है जब आई छोटा नहीं है।
तो आपको सेम कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना है और आपको एक काम करना है स्टूडेंट लोग, देखिए क्या काम करना है कि आपको सेम डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन, सेम एंगल ऑफ डेविएशन को निकालना है। कब निकालना है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा हो जाए। इस वाले केस में जो हमने किया था इसमें छोटा नहीं माना था। और जो आपको निकालना है डेल्टा, वो निकालना है ए और म्यू के टर्म में। आपका जो आंसर आना चाहिए ये आना चाहिए। दिस इज़ योर होमवर्क, प्लीज़ ट्राई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।